Hello, greetings. I had to come down because the net went out. मैंने यहाँ टैब पे शुरू किया है, सो आई थिंक आई कैन कंटिन्यू बिकॉज until I can't complete this, ये थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, सो आई फिनिश एंड देन वाइंड ऑफ. So I'm not sure if I got connected. Yes, there are people who got connected. Sorry, I just got disconnected. I had to connect some other device here. जंगल में रह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है. और दूसरा ये है कि मैंने खाना नहीं खाया है, तो सुबह एक छोटा सा नाश्ता किया मैंने. and I have not eaten my food, so all are worried, damn worried, and they want to feed me, they want to catch hold of me और खाओ खाओ. अब कितना भी मैंने कोशिश की है समझाने की, नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती आपको इतना खाने की, ठूसने की, बट थोड़ा प्रॉब्लम होता है. प्यार जो करते हैं, दे लव यू सो मच, दे वांट टू फीड यू. वो बोलते हैं कि देखो क्या हालत बना रखी है, कैसे सूखे हो गए हो, खा लो. मैं बोला ये जानबूझ के सूखा हो गया हूँ मैं, मुझे नहीं खाना. तो वी ईट वेरी लेस, आई ईट वेरी लेस. तो दे आर बिहाइंड माई बैक, सो आई हैव टू क्लोज दैट डोर एंड कम हियर. लवली पीपल, बट वेरी माई डियर डियर फॉन्ड पीपल. सो आई वॉज सेइंग डिज़ायर. जब भी एनी डिज़ायर इज पेंडिंग, व्हाट हैपन्स इज इट दिस, आई डोंट थिंक मेनी पीपल नो अबाउट इट. हम लोग डिज़ायर और मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, लेकिन व्हाट हैपन्स टू दोज डिज़ायर विच आर नॉट फुलफिल्ड. ऐसा नहीं है कि जो हम इच्छा करते हैं कि सब हो जाता है हमारे लाइफ में, नहीं होता, बहुत कुछ नहीं होता. एंड व्हाट हैपन्स टू दोज डिज़ायर्स, वो कहीं गायब नहीं होते. डियर वंस, वॉट एवर बीज तुम बोगे दैट इज सेंट आउट. ये फलीभूत नहीं हुआ है बिकॉज दैट बीज इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, या फिर उसको अंकुरित होने के लिए खाद नहीं मिला है उसको प्रॉपरली, तो वो अंकुरित नहीं हुआ है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो कि गायब हुआ है, वो निकल चुका है एंड इट इज़ वाइब्रेटिंग. इट विल गो, हिट समवेयर, रिफ्लेक्ट, एंड व्हेन द टाइम कम्स इट विल मैनिफेस्ट. So yesterday you have to be very careful with every single thought and desires that you're sending out into the universe. It will manifest today or tomorrow. हमको क्या लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो होता नहीं है, छोड़ दो. नहीं, वो पेंडिंग पड़ा है. इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो होगा ही होगा. दिस इज हाउ वी एक्यूमुलेट कर्मास. कर्मा इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ साइकिक इम्प्रेशन, बंडल ऑफ वाइब्रेशंस यू कैन कॉल. यही लेन देन का ही चक्कर है. टुडेज एंटायर टॉपिक दैट आई एम स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग ऑन दीज पार्ट्स इज ऑल अबाउट लेन देन, द डेप्थ, कार्मिक डेप्थ. So even the vibrations that we are sending is our own karmic depth. This is how we create karma. हमको लगता है कि हम फोन, आई एम सॉरी, दे आर जान से मार डालेंगे मुझे. मैं लॉक करके इधर आ गया ऊपर टेरेस पे फ़ोन किए जा रहे. माय गॉड. समझाना मुश्किल होता है कि भाई आदमी को खिलाने से वो बचता नहीं है, वो जीता नहीं है, उसको मार रहे हो आप उल्टा, खिला खिला के. बिकॉज वो इतना स्ट्रांग है हमारे अंदर कि आपको 3 टाइम खाना है, 4 टाइम खाना है. ये नहीं खाओगे तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा. एंड यू नो व्हाट हैपेंस हमारे पाथ में, यू नो हमारे मार्ग में कैसा है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो दीज आर नथिंग बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. द challenges will always begin from home, because if charity begins from home, challenges also begin from home. एक अच्छा कोट बन गया. So challenges will definitely begin from home. The people who will support you and the people who will oppose you will also be from home. ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे साधकों को जानता हूँ, फ्रेंड्स को जानता हूँ, वो इतने परेशान है दुनिया से नहीं, घर वालों से. भाई यही तो प्रारब्ध है, ये भोगने के लिए ही आए. इफ़ यू सी द फुल जन्म जो हमारा होता है, पूरा जन्म, जब से पैदा होते हैं मरने तक, कुछ लोगों के साथ ही हमारा रहता है. पूरी ज़िंदगी बीत जाते हैं कुछ देने में उनके साथ, या कुछ लेने में, या लेन देन चलते रहता है. ख़त्म हो सकता है, नहीं हुआ तो ज़्यादा भी बढ़ सकता है, और ये फिर कैरी फॉरवर्ड होता है. तो ऐसे करके पुनरभि जननम पुनरभि मरणम होता है.
दिस इज व्हाट द रिक्रिएशन ऑफ दिस लाइफ साइकिल गोज ऑन। तो पाप पुण्य से ही कर्म नहीं होता। नॉर्मली हमको लगता है कि कर्म क्या है, अच्छे कर्म करो तो अच्छे पुण्य, गंदे कर्म करो तो पाप कर्म, तो उसके ऊपर तोलता है। नहीं, नॉट नेसेसरली एवरी थॉट वी डू ऑल्सो इज अ कर्म। बिकॉज ऑफ दिस इट्स अ वाइब्रेशन विच यू आर सेंडिंग आउट एज अ प्रेयर, एज अ मैनिफेस्टेशन। गुरुदेव ने कहा एक बार, प्रेयर क्या होता है? मंदिर में जाके पूजा करके हम घंटी बजा के पूछते हैं, दैट इज प्रेयर। या चर्च में जाके या गुरुद्वारे में जाके। ही सेड नो, दैट्स नॉट प्रेयर। प्रेयर इज एवरी सिंगल थॉट, एवरी सिंगल थॉट, हर एक सोच प्रेयर है। गुरुदेव से सीखा मैंने। ही सेड व्हाई इज शिवा नोन एज भोले? वो भोला है। तथास्तु, whatever happens it's a तथास्तु। आप जो भी मांगो इट्स अ तथास्तु। आप बोलो मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे कर दो वैसे कर दो, तथास्तु। आप बोलो मैं मर ही क्यों ना जाऊं, तथास्तु। बिकॉज दैट शिवा इज अ निर्गुणा स्टेट। It doesn't differentiate, it doesn't think, it doesn't have logics, it doesn't have calculations. It is always in the giving mode. That is how it transmits. When you go to an avdut, they're transmitting. वो पत्थर क्यों मारते हैं, लोगों को भगा क्यों देते हैं पागलों जैसा? और पागल बोलते हैं, पागल नहीं है, दे आर वेरी सेंसिबल, दे नो कि इट इज अ तथास्तु अवस्था। किसी की इच्छाएं वहां आके फलीभूत हो सकती है, सो दे आर वेरी केयरफुल। इट इज लाइक who's that? भस्मासुर, बेस्ट एग्जाम्पल। जिसने वरदान दिया उसी को मारने चले। इट्स लाइक दैट, इट्स वेरी डेंजरस गिविंग दीज गिफ्ट्स। एंड अननोइंगली वी आर फॉलोइंग दिस डेंजर डे बाय डे, एवरी सिंगल डे, विदाउट थिंकिंग अबाउट द फैक्ट दैट हर जो थॉट है हमारा ये प्रेयर है। ये गुरुदेव ने बताया। सतर्क हो गया कि जो आप मांगते हो उसको प्रार्थना ही बोलते, वो तो भीख हो गया। भगवान के पास हम क्या मांगते हैं? भीखे तो मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ये दे दो। इट्स अ बार्टर सिस्टम। जैसे दुकान में जाके हम ये लेते हैं वो खरीदते हैं, ये नहीं चाहिए भाई, या अमेज़ोन से कुछ आ गया, ये नहीं, उसको भेज दो वापस, दूसरा दे दो। ये क्रिबिंग, कंप्लेनिंग, मांगना, ये यही होता है। एंड दिस वी कॉल अस प्रेयर। दिस इज वाई मोस्ट ऑफ द प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड। गुरुदेव ने एक बार भी कहा कि ये मांग मांग के आ गया मांगने ले रहा। सम अदर सेंट ऑल्सो, एक बार स्वामी जी ने बताया मुझे कि वो भगवान के अंदर, मंदिर के अंदर जब लोग घुसते हैं तो भगवान भाग जाते हैं। बोलते ये फिर आ गया मांगने के लिए। इट्स अ जोक, बट इट्स अ सीरियस जोक। यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द जोक्स ऑफ द महात्माज। वो ऐसे ही जोक नहीं करते, हमारे ऐसे टाइम पास जोक्स नहीं मारते वो लोग। बहुत मीनिंगफुल होता है। We have to learn and understand. So this vibration of the creation, I'm the creator of my own destiny. You got to be very careful. ये नहीं है कि जो आप गोल्डन बुक में लिख रहे हो सिर्फ वो, उसको आप गोल्डन बुक में इसलिए लिख रहे हो क्योंकि ये यहाँ पूरा खिचड़ी भरा हुआ है। इतने सारे थॉट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स है उसके अंदर, कहीं एक दो आपके जेम्स पड़े आपके लाइफ पर्पसेस। तो उसमें से आपको उसमें कूद के खोजना पड़ता है, फिर उसको सामने ला के आपको रटना पड़ता है बार 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 बार। फिर आपको एक मन में ये आ जाता है, अच्छा दिस इज माय लाइफ पर्पस, देन उसको जबरदस्ती क्रिएशन बोलते हैं उसको। और बाकी के विचार क्या करते हैं? वो भूत जैसे बन के आपको टॉर्चर करते हैं, या फिर वो जो जेम्स है उसको उन्हें नहीं देता। इट्स वेरी फनी। तो दैट इज, क्या करे फिर? इफ टू मच ऑफ कर्मास आर देयर एंड यू गॉट टू कम देयर, all the siddhas are giving us lifesavers by teaching us all these major techniques, but we have to understand that in depth। उसको just casually लेके करना थोड़ा confusing हो सकता है। So whenever we are manifesting desires, we got to be very clear of this thought कि बाकी के जो thoughts है वो ऐसा नहीं है कि if it is not there in the golden book, वो इसके लिए है क्योंकि वो thoughts में उतना power नहीं है, but they are खिचड़ी, they cause lot of obstacles, आते जाते रहते हैं, बट उसमें उतना दम नहीं है, वो उतना कंसिस्टेंट नहीं है कि वो फलीभूत हुए।
तो इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये भगवान का जो सिस्टम बनाया है ना, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। सोचो आप ऐसे सोचते और क्रिएट हो जाता, क्या क्या हम लोग क्रिएट कर लेते, खुद को ही मार देते कहीं कहीं। आई एम फेड अप ऑफ लाइफ, खत्म, आदमी उधर ही ड्रॉप हो जाता, मर जाता, फलीभूत हो गया, फेड अप ऑफ लाइफ, टेक गो। सो गॉड हैज मेड अ डिवाइस, अगर आपको कुछ चाहिए, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट ऑन दैट। यू हैव टू रिपीटली नहीं, यानी कि दैट इज द इनडायरेक्ट वे ऑफ टेलिंग लाइफ कि नहीं ये मुझे चाहिए ही चाहिए। दैट इज वाई इट बिकम्स कंसिस्टेंट, बार बार आप उसको रटके, तो दैट इज योर डीप डिजायर। लेकिन जब आप प्यूरिफाई हो जाते हो और ये सब खिचड़ी जब थोड़ा कम हो जाता है, तो अनदर वे इज, जो बचता है, that is your life purpose, that starts automatically coming up. You don't have to jump in the muck and find it out जबरदस्ती करके। even if you just work on purification, slowly unwanted जो है वो निकलेगा। तो बाकी क्या बचेगा, जो वांटेड है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जन्म सफल होने के लिए या ख़त्म करने के लिए। और वो क्या हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि अच्छे अच्छे चीज़ें ही हो, पेंडिंग सारी चीज़ आता है भाई ऊपर। और पेंडिंग कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कितना क्या क्या लेन देन, ये सब निकल के ऊपर आता है। इसके लिए मैं कह रहा था, मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंसेस, मैं जहाँ जाते रहता हूँ यहाँ वहाँ, ऋणी हूँ, ऋण है, चुकाना है, कोई रोको ना दीवाने को, जिसको जो करना है, बिकॉज वी आर ऑल अनवाइंडिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ द साधना। मैं क्यों वेट करूं और 10 जन्म कि यहाँ पैदा हूँ वहाँ पैदा हूँ, फिर उसके बाद ही जाके कनेक्ट करूँ। लाइफ अपॉर्चुनिटी दे रही है, मैं खुद नहीं ले रहा। दैट इज़ वाई व्हाट हैपेंस विद सरेंडर, लाइफ विल ऑटोमेटिकली टेक यू, और वो करवाएगा आपसे जो आपके लिए उत्तम है। जहाँ जहाँ जिसके साथ भी आपके साथ वो क्लियरेंस चाहिए, इट विल टेक यू अराउंड। सिमिलरली इसके लिए तो ये क्रिएशन वाला मैं बता रहा था, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्रिएशन और समर्पण ये दोनों अपोजिट। क्रिएशन में हम खुद करते हैं अपना दिमाग लगा के, समर्पण में हम सब छोड़ देते हैं। तो मैं उसी की चीज़, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर आप समर्पण कर सकते हो तो वेरी वंडरफुल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट if you don't do that and if you even creating, what will happen is slowly जो तुम चाहते हो वो तुम क्रिएट करते आ रहे हो, जो तुम नहीं चाह रहे हो उसको आप खाद नहीं दे रहे हो, और धीरे धीरे वो मर जा रहे हैं अपने आप, और साधना के साथ वो शुद्धिकरण होते जा रहे हैं। तो इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन, especially in Sri Vidya, this is what happens, creation and dissolution. So when this keeps on happening, a time will come when only the ones which are required for you will remain and the rest is nonsense, और nonsense में आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा हल्का जब होता है, सरेंडर बिकम्स मोर एंड मोर ईजियर। फिर आपको पता चलता है कि भाई क्रिएशन तो अब मैंने कर लिया, मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, सब ले लो, अनुभव कर लो। वो सारे महात्माओं को, सारे सिद्धों को पता है कि डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। इसलिए बुद्ध महात्मा ने यही बोला, डिज़ायर इज़ योर रूट कॉज, फॉर हैव नो डिज़ायर्स। ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, बट दैट इज़ अ वेरी हाई स्टेज। ये भी कई सारे लोग बोलते हैं, अब आज भी बोलते हैं, नहीं बुद्ध ने तो कहा था डिज़ायर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके गुरुदेव तो कहते हैं कि डिज़ायर ले लो, हैव मोर डिज़ायर्स, क्रिएट करो और नए नए। ये कौन सा है, ये वर्ल्डली वाला चीज़ है, ये सही बात नहीं है, कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं, आपके सोच में गड़बड़ है। जब भी कोई सिद्ध महात्मा कुछ बात करते हैं, ऐसी बात नहीं करते। लॉर्ड बुद्धा वॉज एट अ वेरी हाई पीक स्टेट ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइफ लेसन्स दैट ही गेव, द हाईएस्ट ट्रुथ्स। डिज़ायर इज द रूट कॉज डेफिनेटली, बट क्या डिज़ायर टू अटेन सल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति, वो भी डिज़ायर नहीं है? वो भी तो डिज़ायर है, उसके हिसाब से फिर वो भी पाप हो गए। उस हिसाब से गौतम बुद्ध भी रॉन्ग हो गए, क्योंकि वो एक अवस्था में पहुंचने के लिए, कैवल्य का पद हासिल करने के लिए, लिबरेशन के लिए, मोक्ष के लिए, वो उसके लिए भी इच्छा करना, ये इच्छा ही हुआ, देन दैट ऑल्सो इज अ सिन। सो इट डजंट मेक सेंस दैट वे, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रैक्टिकली।
और इच्छाएं क्यों पूर्ति करने के लिए सिद्ध महात्मा कहते हैं, क्यों कहते हैं? बिकॉज वो इच्छाएं हमारे ही वाइब्रेशंस है। जैसे मैंने बताया, एक बार आपने थॉट वेव भेजा, वो पड़ा है। कभी आपने स्ट्रांगली कुछ चाहा होगा, वो घूम रहा है, वो टाइम पे फलीभूत होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड जब तक वो फलीभूत नहीं होता, तब तक आपका जन्म मृत्यु चलता रहेगा, बिकॉज वो आपके कोटा में चला गया। वाइब्रेशन इज व्हाट? इट्स अ साइकिक इंप्रेशन that you have created. A set of psychic impression makes a karma. Vibrations make psychic impressions. Psychic impressions make karma. Many karmas make a bundle of loads of karma. जो अगर स्टॉक में मैं बैंक में डाल दूं उसको, तो वो बन गया संचित कर्मा। और जब वो हर जन्म में कोटा दिया जाता है, इतना इतना ले लो भाई, इतना सारा पड़ा हुआ है माल, अब इस जन्म में इतना ही भोग सकते हो। 50-60 की उम्र हो, या 20 साल की उम्र हो, या 10 साल की उम्र हो, या 100 साल की उम्र हो, उसके हिसाब से प्रारब्ध भोग इतना 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 अलॉट किया जाता है, वो पूरा कोटा में से। वो कोटा लेके हम आते हैं, फिर ये सब चक्कर चलता है, ये फैमिली वाला बिजनेस, और ये जो भी हमारे कर्मकांड हो रहे हैं, वी हैव टू फिनिश दैट प्रारब्ध। खत्म होने के बाद खत्म नहीं हुआ भाई, और भी कोटा पड़ा हुआ है। कहाँ? संचित में। कब होगा? इस जन्म में तो नहीं होगा, क्योंकि यही खत्म करते करते दम निकल गया। तो अब क्या नेक्स्ट? कैरी फॉरवर्ड टिल द कोटा गेट्स ओवर। बट बीच में क्या हो रहा है? जब हम ये सारे जन्म जी रहे, वी आर एक्यूमुलेटिंग मोर बाय दिस थॉट वाइब्रेशन। तो वो एक तरफ से नीचे भी आ रहा है प्रारब्ध बन के, उसको भोग भी रहे हैं, और दूसरे तरफ से हम क्रिएट भी कर रहे हैं, वापस बैंक में चला जा रहा है, फिर सफाई हो रही है, फिर क्रिएट हो रहा है। इसके लिए माइंडफुलनेस सारे सिद्धों ने कहा, बी सजग, बी माइंडफुल। व्हेन यू आर माइंडफुल, यू कैन बी वेरी मच अवेयर कि आप अननोइंगली कुछ अनाप शनाप ना क्रिएट कर लो। जितना भी मैंने किया आज तक किया, ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं? अब उसको धोना है, तो उसके लिए साधना होती है। साधना के साथ ये जो भी और हम करते हैं, एडिशनल हवन हो, पूजा पाठ हो, आराधना हो, अभिषेक हो, जो भी रिचुअल्स है, जो भी एडिशनल, या स्पिरिचुअल ट्रैवल्स हो, या कोई महात्मा के दर्शन हो, ये सब एडिशनल बोनस है हमको ये हेल्प करने के लिए। वी आर टेकिंग एडिशनल हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो दिस इज हाउ वी क्लियर द कर्मस। और संचित वो कल के लिए प्रारूप। अब इंटरेस्टिंगली, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में डाला था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं शेयर कर दूं क्योंकि यही सेम टॉपिक आया है। बहुत सारे लोग लड़खड़ा जाते हैं जब साधना पथ पे आते हैं दीक्षा के बाद, या लाइफ गोज लाइक अ रोलर कोस्टर। पहले पहले बहुत अच्छे आते हैं फीडबैक्स, मस्त लग रहा है एकदम, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कृपा है एंड ऑल दैट। फिर वही कृपा बोलने वाले, फिर वो पता नहीं क्या हो जाता है, फिर वो कुछ ठीक नहीं चल रहा, साधना ठीक नहीं है, साधना में कुछ गड़बड़ है। साधना नहीं तो जिस गुरु ने वो साधना दी है उसमें गड़बड़ है। अब सारा खोट सब तरफ ढूंढते, यहाँ नहीं ढूंढते। क्रिएट किसने किया भाई? कर्म नहीं किया है, तो वी हैव टू क्लियर इट। दे विल ओनली कम एंड गिव यू समथिंग टू डू। तो हमको ये लगता है कि ये इन्होंने मैजिक क्यों नहीं दिया। ये हमारा गलत फहमी से जब हम अप्रोच करते हैं कोई गुरु को, तब ये प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि मैंने अप्रोच ही किया था इस भाव से, इस इंटेंशन ये था कि भाई महात्मा आप आओ, साफ करो, ये सारा ठेका जो मेरा कर्म है आप ले लो, ये आप झेलो इसको, आप कैसे झेल रहे हो झेलो, मुझे नहीं झेलना। और जब वो नहीं होता तो मुझे लगता है कि वो महात्मा ठीक नहीं है, वो गुरु ठीक नहीं है, वो पथ ठीक नहीं है। दिस इज़ वाई वी से नेवर जज एनी गुरु एनी साधना। मुझे इनबॉक्स भी काफ़ी लोगों ने किया जो खुद अपने गुरु पे डाउट करते हैं, सिर्फ हम ये पद जो मैं फॉलो कर रहा हूँ इसका नहीं, कहीं और गुरुओं के भी शिष्य। तो वो यहाँ आते हैं पूछने के लिए, यहाँ क्या है? मैं बोला यहाँ झाँको मत, यहाँ वहाँ झाँकने से कुछ नहीं मिलता। जो एक गुरु नहीं दे सकता तुमको, कोई गुरु नहीं दे सकता। गुरु की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी भाव, आपकी जो सोच है उसमें गड़बड़ है। क्योंकि यही भाव से एक गुरु से दूसरे गुरु के पास गए, वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। गुरु किसी का कर्म लेके धोते नहीं बैठता। कोई अवधूत महाराज, कोई भी सिद्ध पुरुष ऐसे ही किसी का कर्म नहीं लेके साफ करता। करते हैं
दे हैव द कैपेसिटी टू डू इट, इसीलिए लोग भागते हैं उनके पास, क्योंकि लोड ज़्यादा है तो आप थोड़ा हल्का करो। लेकिन सबका फिर हल्का क्यों नहीं होता? उस हिसाब से महात्मा जहाँ भी चले, वहाँ के जोन के सारे कर्म साफ करने चाहिए उनको, क्यों नहीं होता? गुरुदेव है, कितने और शिष्य गुरुज है जो इतने पावरफुल है, वेरी पावरफुल। ऐसा नहीं कि गुरुज पावरफुल नहीं है, तो सारे शिष्यों के कर्म साफ क्यों नहीं होते? शिरडी साईं बाबा थे, हम सब मानते हैं उनको, भले किसी को नहीं माने या ना माने, नहीं उनको तो मानते हैं काफ़ी सारे लोग रिस्पेक्ट से। तो मुझे ये बताइए, सारा शिरडी नगरी साफ सुथरा क्यों नहीं हुआ? सोचने की बात है ना। दे हैव द कैपेसिटी टू डू इट, बट वहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल है। टर्म्स एंड कंडीशंस यही है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई कर्मस। जब मैं इस भाव से जाऊँ, मैंने पूरा कोशिश किया, हर तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, सिंसियरली कर रहा हूँ, ऑनेस्टली कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मैं एक महात्मा को अप्रोच करूँ या एक गुरु का शरण में जाऊँ और फिर बोलूँ कि प्लीज़ हेल्प मी। द भाव इज़ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरा धोते मत बैठो कर्म, या आप जानो। इस एटीट्यूड से कभी नहीं होगा। तो कई सारे लोग परेशान होते हैं कि मेरा कर्म साफ क्यों नहीं हो रहा। भाई आपने गुरु पकड़ा ही है गलत इंटेंशन से, पथ को चुना ही है गलत इंटेंशन से, तो साधना साधना क्या फलीभूत होगा उसमें? आधा अधूरा ये चलते रहेगा। दीज शुड बी क्रिस्टल क्लियर। कभी कभी हम लोग ये गलती कर जाते हैं, हमको एहसास नहीं होता। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आते हैं मुझे, इट्स वेरी कॉमन, और कोई सुनना पसंद नहीं करता, और टाइपिंग में बड़ा दिक्कत होती है, उसकी भाषा भी अलग होती है, तो लोगों को समझ में नहीं आता या मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वीडियो में ये क्लियर होता है बताने के लिए। तो ये सबका कॉमन प्रॉब्लम्स है, जो भी पद पे है, एक पद का नहीं, सभी सभी मार्ग में मैं जहाँ पे भी जाता हूँ सब में ये होता है, डिस्कशंस होती है सब चीज़ों, वहाँ से ही एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ सभी लोगों को। मैं अपनी जीवन का भी कुछ इंसिडेंट्स लेके बात कर रहा हूँ। तो यू हैव टू अर्न ग्रेस। ग्रेस फोकट में नहीं आता, मुंबई भाषा, फोकट में नहीं आता। ऐसा लगता है कि कृपा एवरीवेयर है, नहीं आता। प्राण भी एवरीवेयर है। आपको कितने सारे लोग पता है, योगी पता है, जो खाना नहीं खाते, प्राण शक्ति पे जीते हैं। तो फिर सब क्यों नहीं हो जाते? प्राण तो सब तरफ है, सब क्यों नहीं जी पाते? यू हैव टू अर्न दैट prana by doing pranayam, इंटेंस साधनास, इंटेंस प्रैक्टिसेस वो योगियाँ करते हैं। आर वी डूइंग दैट? This is what Gurudevs mean by paying a price. You need to pay a price for anything and everything that you want in life. And that includes grace, my dear. So even to get the attention of an Avdut or Mahatma or a Siddha or any divine being of any divine uh, astral realms, you have to earn it. You cannot just, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे प्रेयर करते हैं, कुछ नहीं होता, या बहुत अकड़म तिकड़म भी करते हैं, कहीं क्या क्या नहीं करते, उसको नहीं होता। क्यों नहीं होता? भाव गलत है, कंडीशन सप्लाई होते हैं वहाँ पे। सो दिस हैज़ टू बी क्लियर इवन ऑन द मार्ग ऑफ साधना। बहुत लोगों का साधना भी प्रॉपरली काम नहीं करता बिकॉज द एटीट्यूड इज रॉन्ग। द एटीट्यूड इज़ वेरी रॉन्ग। आई एम नॉट ब्लेमिंग हियर, इट्स अपॉन यू। आपको चुनना है, करना है, करो, आपकी मर्जी है। आई एम जस्ट शेयरिंग। हो सकता है हम कुछ चीज़ें अनदेखा कर रहे हैं अननोइंगली। Unknowingly क्यों? Because we are not mindful. What I am talking to you is very mindful talk. Right now what I am talking you is very very mindful talk, क्योंकि I am सजग, I am connected। तो वो कन्विक्शन भी वहाँ से आता है, ये यहाँ से नहीं आता, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, जो गुरुदेव ने सिखाया टेक्निक। स्टे कनेक्टेड, रिमेन कनेक्टेड। This is the idea of mindfulness, being connected. Because if you are one with the source, you will get all the answers. You don't need anybody to do a life for you and come and explain to you, come and knock and remind all the time. It's time, chalo, for today's satsang. Let me do this. Everybody is doing just as a reminder. They are only trying to help you. बट हमारा एटीट्यूड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं, हमको कुछ नहीं करना, आई विल वेट। So people write to me,
ये इसके बारे में बात करो ना, उसके बारे में। वी लाइक टू लिसन, नो, वी लाइक टू लिसन। आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग यू, बट दिस इज द हार्ड कोर फैक्ट। We like to listen. That is why we go and sit for pravachans. We on the Asta channel. We like to listen and listen and listen and listen. ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है, इट टिंगल्स द माइंड, क्योंकि सोफा सेट पे आप ऐसे भी सो के कर सकते हो, ऐसे भी सो के कर सकते हो, एक समोसा खाते खाते भी सुन सकते हो, अपनी मनमर्जी कुछ भी कर सकते हो, आप मनमानी भी कुछ कर सकते हो, क्योंकि ज्ञान भर रहे हो आप। और माइंड को एक प्लेजर मिलता है ये सोच के कि सब अच्छा अच्छा हो रहा है, मैं अच्छी चीज़ें सुन रहा हूँ, सत्संग हो रही है, बट मैं कितना अमल कर रहा हूँ उस पर। बिकॉज सी, टू गेट द रिजल्ट अल्टीमेटली वी गॉट टू पुल अप आवर स्लीव्स एंड गेट इन टू द मक। इसलिए ऑन माई वेबसाइट दी कॉन्शियस डॉट स्पेस, और जो उसके फेसबुक पेजेस भी है या इंस्टाग्राम पेजेस भी है, इन दिस आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट ऑलवेज द प्रैक्टिकलिटीज, जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती है और जो हम माइंडफुल नहीं होते इन सब चीज़ों को। वी गॉट टू गेट मोर अलर्ट ऑन दैट, ताकि वहाँ पे बाकी के जो लाइफ इश्यूज है, यू कैन क्लियर इट अप, ताकि साधना कैन हेल्प यू देयर। इट हैपन्स इन दैट वे। So that's very important. Grace has to be earned. So coming back again to the main topic, we are talking about the surrender and creation. ग्रेस को ही लेके कर रहा था मैं। समर्पण भाव जब आता है तब ग्रेस काम करता है। विदाउट समर्पण देर इज नो ग्रेस, इट कैन नेवर हैपन। कि जब तक मैं अपना दिमाग लड़ाऊंगा कुछ काम नहीं करेगा। देखिए, एक सिंपल लॉजिकल टर्म्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इसको बच्चों की भाषा में, एक बच्ची थी जिसका खिलौना टूट गया, वो खिलौना के साथ खेल रही थी। एक महात्मा वहीं पे बैठे थे, और फिर क्या हो गया, काफ़ी देर खेलने के बाद उसका टांग टूट गया। जैसे ही टूटा, अब उसको अटैचमेंट हो गया था वो खिलौने के साथ, जैसे ही टांग टूट गया वो रोने लग गई बच्ची। तो उस महात्मा को बड़ा ये लग गया, दया आ गया, और वो उसने अप्रोच किया, हालांकि उसकी बच्ची नहीं थी, बट उसने अप्रोच किया और बोला कि हाँ नंबर आटा पिनार। उसने अप्रोच किया और बोला कि आई विल हेल्प यू बेटा, डोंट वरी, डोंट क्राई। उसने बोला लाओ खिलौना दो मुझे, मैं फ़िक्स कर देता हूँ। अटैचमेंट तो थी बच्चे को थोड़ा बहुत, लेकिन अब क्या करना है, फिक्स करना है। तो उसने दे दिया। तो महात्मा भी उसको लेके उसका स्क्रू देख रहे हैं, कहाँ पे पैर कैसे निकल गया वो देख रहे हैं, वो सब चीज़ें इज़ ट्राइंग टू फिक्स। तो ये बच्ची बोल रही है नहीं नहीं, यहाँ यहाँ पे ये स्क्रू है ना, ये गिर गया है, ये फिर वो ढूंढ के लाई वो। फिर वो महात्मा कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर वो बोलते नहीं नहीं इस तरह इसको यहाँ से ऐसे ऐसे, मुझे मैं जानती हूँ ये पहले भी एक बार ऐसे हुआ था। काफ़ी बार उसने किया ऐसे, 2-3 बार इंटरफियर किया। तो महात्मा बोले बेटा तुम इतनी होशियार हो, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, लो खिलौना लो हाथ में, फिक्स कर लो। और वो चले गए। फिर क्या हुआ, फिर क्या होना है, रोते बैठ गई, नहीं फिक्स हुआ खिलौना। दिस इज अ मेटाफोर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स विद सरेंडर। सरेंडर इज एक बार आपने हाथ में दे दिया तो वो जाने उनको क्या करना है। फिर उसमें अगर अकड़म तिकड़म लड़ाया तो बोलते हैं, परमात्मा भी वो बोलते हैं अरे ये तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस से भी इंटेलिजेंट है, तो इसको करने दो, ये झेल लेंगे। लेट अस सी समथिंग एल्स विच इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मी डूइंग कर्ता भाव से क्रिएट समथिंग एंड द सरेंडर एस्पेक्ट। सरेंडर डायरेक्टली नहीं आता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, but as you keep cleansing and purifying, you will see that surrender is becoming more natural. थोड़ा आता है कभी सरेंडर, कभी छूट जाता है, कभी सरेंडर आता है, कभी छूट जाता है, और आपको पता भी चलता है, इसका एहसास भी होता है कि नहीं ये समर्पण पूर्ण समर्पण नहीं था, थोड़ा था या थोड़ा नहीं था। तो आप ऑनेस्टली उस पर काम कर रहे हो और आपको पता चलता है कि हाँ मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंसियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरों के प्रति नहीं तो एटलीस्ट अपने प्रति, अपने कॉन्टम्पलेशन पे। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ साधना एक्चुअली। इसको लोग दे इग्नोर ऑल दिस एंड दे जंप इनटू डूइंग द तपस्या। दे फील कि डायरेक्टली उस पर होता है, होता होगा आई डोंट नो, बट दीज थिंग्स डू हेल्प इफ यू आर माइंडफुल अबाउट इट। और तब जब समर्पण भाव आता है फिर मज़े ही मज़े। देन ग्रेस फ्लोज, बिकॉज ग्रेस ऑटोमेटिकली गिव्स यू व्हाट इज़ द बेस्ट। समर्पण में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ।
समर्पण में ट्रस्ट होता है, 100% ट्रस्ट होता है कि जो वो दे रहा है, गुरु जो कर रहा है या गुरुमंडल जो कर रहा है या वो जो कर रहा है, ये सब मेरे भले के लिए है। और अगर भले के लिए कर रहे हैं तो मैं क्यों उसमें इंटरफियर करूं बच्चे जैसा? उसको करने दो जो करना है उसको। विश्वास है, विश्वास 100% है। और जब विश्वास है तब ही समर्पण आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता। अगर कोई बोलता है कि विदाउट विश्वास समर्पण हो रहा है उनका, तो वो दिखावे का है, समर्पण नहीं आता उससे। काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जो डायलॉग्स बोलते हैं इसमें। पद पे चलता हूँ ना तो वी कीप टॉकिंग 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 समथिंग, सो दे से नहीं, जो कर रहे हैं वो बाबा कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, मेरे इष्ट कर रहे हैं, हम तो समर्पण में हैं। और नेक्स्ट मोमेंट ओनली दे आर वरीड कि भाई ये अब इसका क्या करें, इसको कैसे करें, उसको कैसे करें। दैट मीन्स कि वो जो पता नहीं उनको पता है या नहीं, अनकॉन्शियसली दे आर स्टक इन समथिंग, दे आर इन अ फिलोसफिकल आइडिया कि वो इसको समर्पण समझ रहे हैं। समर्पण ऐसा नहीं होता। समर्पण इस कम वॉट में, इसको गुरुदेव ने कहा जिस विधि राखे उस विधि रहिए। ये वो स्थिति है, कुछ भी हो, कैसे भी तरह का हो, उसमें कोई जजमेंट नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। अगर कोई दुख में भी जा रहा है, अगर कोई दर्द भी सह रहा है, देन देर इज अ फुल सरेंडर एंड देर इज अ फुल ट्रस्ट। दे से यस, इट इज़ ट्रू, जो हो रहा है होने दो। और कुछ महात्माओं के साथ भी मैं जब इंटरेक्ट किया, उन्होंने भी काफ़ी सिखाया मुझे इस चीज़ को लेके। एक तो सुनंदा अम्मा थी। सुनंदा अम्मा इज़ द शिष्य ऑफ तुलसी अम्मा। तुलसी अम्मा इज़ द फर्स्ट ऑलमोस्ट फॉरमोस्ट डिसाइपल ऑफ बड़े बाबा जो मंगलोर में रहते थे। तो सुनंदा अम्मा जब शरीर में थी, मैं स्वामी विजयानंद के साथ उनको मिलने जाता था कई बार। तो वो बेड रिडन थी, बेड रिडन यानी कि व्हील चेयर पे थी, और उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ करता था बॉडी के साथ, और काफ़ी पेनफुल था उनका लाइफ। तो उस टाइम पे आई वॉज लिटिल रॉ, एंड मैं सोच रहा था कि ये इतना दर्द सह रही है, ये तो तुलसी अम्मा का शिष्य है। फिर मुझे विजयानंद स्वामी ने बताया कि तुलसी अम्मा हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ ट्रबल्स, हर होल लाइफ वाज फुल ऑफ सफरिंग। मैं बोला, हैं बड़े बाबा के पास रह के सफरिंग? तो मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हो सकता है। देन एक बार जब सुनंदा अम्मा के साथ मैं बैठा था, वो हमको कॉफ़ी बना के पिलाती थी, तो शी एक्सप्रेस्ड हर थिंग्स एंड इट वाज टोल्ड दैट शी वॉज, एक फोरकास्ट भगवान ने उनको दिया था कि ये लाइफ टाइम जो है, भगवान ने उनको क्लियरली डिफाइन किया था कि ये लाइफ टाइम में उनको सुख नहीं है, बट नेक्स्ट लाइफ टाइम शी इज़ गोइंग टू बी बॉर्न इन अ सर्टन पार्ट ऑफ यूएस वेयर शी इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस द राजभोग। यानी सी द लाइफ नेवर एंड्स हियर। हम इसके लिए वो सोचते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये समाप्त हो गया तो हो गया। महात्माओं को दिखता है क्योंकि वो कोटा जो है, यू हैव टू फिनिश इट, नोबडी इज गोइंग टू फिनिश इट फॉर यू, दे विल हेल्प यू, कुछ कर सकते हैं, बट वो अगर उतना अति प्रिय है और उतना इम्पॉर्टेंट है वो व्यक्ति इस धरती के लिए, तो कोई महात्मा या उनका गुरु उनके लिए कर सकता है तो लार्ज एक्सटेंट, जैसे शिरडी साई बाबा वगैरह करते थे। सबके लिए नहीं करते थे, तो क्या वो पार्शल थे, पार्शलिटी करते थे? नहीं करते थे। वर्दीनेस, हु इज़ केपेबल ऑफ अर्निंग इट, हु इज़ सिंसियर, हु इज़ वेरी ऑनेस्ट, हु इज़ एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स इट, भाव, ये सारी चीज़ मैटर करता है। देन द हेल्प कम्स वेरी इजीली। नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो हेल्प नहीं करना चाहते, वो ये गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, अगर जिस व्यक्ति को उस कृपा का वैल्यू पता नहीं है तो वो इस हाथ से लेगा और वहाँ पे गटर में फेंक के चला जाएगा, कहीं ना कहीं तो उसको बहा देगा, क्योंकि उसका कीमत उसको पता नहीं, ऐसे बैठे बैठे मिल गया उसको, अब उसको क्या करना है उसको पता नहीं उस चीज़ का। तो रेकलेस हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। एंड दिस द सेम हैपन्स विथ ऑल द अवधूत। आई सीन लोग आते हैं, सबको नहीं देते हैं, दे वेरी चूजी, बिकॉज वो इट इज़ अ वेरी एसेंशियल। जैसे गुरुदेव को भी अगर ब्लेस करना है किसी को, कहाँ से आती है शक्ति? ये उनका तपश्चर्य है,
अब कौन मेहनत करते रहेगा दूसरों के लिए जो इतना केयरलेस है? क्या क्या मिलने वाला है उससे? अच्छा तो चार और लोगों का भला करे जो ज़्यादा सिंसियरिटी के कर। तो दे आर नॉट पार्शियल, दे आर वैल्यूइंग दैट कॉस्मिक डिविनिटी, दे डोंट वांट टू वेस्ट इट एनीवेयर जस्ट लाइक दैट। इसलिए बहुत सोच समझ के वो कभी भी अपने शिष्यों को या जो उनके पास आते हैं उनको देते हैं। दे आर वेरी सेलेक्टिव। तो ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सिद्धों के साथ मैंने देखा। कई सारे वाई दे, लाइक फॉर एग्जांपल एक अवधूत को हम मिले थे, प्रकाशानंद स्वामी जी। वो अवधूत कुंभकोणम में रहते थे। उनके पास हमेशा भीड़ रहती है लेकिन वो कभी इंटरेक्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते। एक बार हम रुक गए भीड़ जाने के लिए, तो मैं और प्रिया का थे, प्रिया अक्का, जो शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सोल, वेरी नाइस सोल। तो वो मैं बाद में जान गया कि वो काफ़ी सेवा करती है उस अवधूत का। तो हम लोग रात को रुक गए, 9 साढ़े 9 बजे सारे भीड़ चले गए। मुझे तृप्ति नहीं हो रही थी क्योंकि इतना भीड़ था, शोर शराबा था, तो मैं रुक गया। और जैसे ही लोग चले गए मैं बैठ गया। तो ही वॉज नॉट इंटरेक्टिंग एट ऑल, बट आफ्टर सम टाइम वो वहाँ पे बनानास वगैरह हमने दिए थे, रखे थे। वो एक बनाना उठाया उन्होंने, ऐसे ही घूर के देख रहे थे, हाफ काटा उन्होंने, चबाया उसको केले के छिलके के साथ। उन्होंने आधा केला चबा के खाया और दूसरा आधा ऐसे ही फेंक दिया मेरी तरफ देख के। मुझे लगा कोई हरकत किया होगा उन्होंने। फिर देखा दूसरा केला उठाया उन्होंने, ऐसे ही आधा चबाया और प्रियंका के पास फेंक दिया। तब मुझे एहसास हुआ ये शायद अपने को दे रहे हैं। तुरंत उठा के खा लिया। प्रियंका ने भी वही किया। तो फिर हम बोले कि चलो और केले ले लो, थोड़ा लालची हो जाते हैं ना। अपने लिए नहीं, मैं सोच रहा था कि चलो सबको बांट देते हैं इसको। ही नेवर थ्रू। एक और आदमी आया, आके रुका, उसको उन्होंने दे दिया फिर ऐसे ही हाफ। एक 15 मिनट के बाद फिर एक आदमी आया और उन्होंने देखा कि सब केले के छिलके, उनको पता चल गया। तो उन्होंने काफ़ी पूछा, गिड़गिड़ाया उनके पास, नहीं किया उन्होंने। लास्ट को जब बहुत मायूस हुए, वो खड़े रहे और बड़बड़ा रहे थे ऐसे तमिल में कि सबको दे दिया, मुझे नहीं मिला, क्या किया मैंने, ऐसे क्या किया। तब मैं देख रहा हूँ ये चादर ओढ़ के सो गए ऐसे। अवधूत प्रकाशानंद जी पूरा ओढ़ के सो गए। फिर उन्होंने अपने एक हाथ से नीचे से, चादर के नीचे से एक केला उठाया, अंदर ही चबाया और बाहर फेंका उनकी तरफ। इट वॉज सो क्यूट। तो वो आदमी तुरंत जाके पकड़ के उसको लेके खा लिया। सो दीज आर देयर वेज, वी नेवर नो। they are very mindful. We have to be very very careful when we are around them. और बहुत सारा easily नहीं आता कुछ भी, और बहुत पापड़ पहनने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं उनकी तरफ। तो there is no guarantee कि when I give an address of any अवधूता आप जाओ और वहाँ it will just click. You have to earn it. Even that has to be earned. First is earning this appointment itself, which is a divine appointment. And if you want to make full use of it, then you got to do it. तो ये हम बात कर रहे थे कर्म का। तो ग्रेस का मैंने बताया कि समर्पण से जो होता है, दैट इज़ वन वे, एंड व्हाट यू क्रिएट इज़ अनदर वे। बोथ वर्क्स, बट इफ़ यू कैन गो इन जिस विधि राखे उस विधि रहिए, दैट इज़ उत्तम, अति उत्तम। बट इट्स नॉट वेरी ईजी, माइट टेक सम टाइम एंड प्रैक्टिस, बट वी गॉट टू प्रैक्टिस एंड कीप ऑन डूइंग इट। But it is possible. Even I don't say I've got to that 100% of that kind of a state, but yes, I know we are working towards that kind of a position. There was another विजयानंद स्वामी ने मुझे बताया, शायद भगवान थे या फिर कोई और अवधूत थे, जो ये लेन देन का चक्कर बता रहा हूँ मैं, जो हम समझ नहीं पाते कि ये हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, या कोई फैमिली मेम्बर इस तरीके से बन गया, या कोई दुख की घटना हो गई घर पे, या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया घर पे जो लगता है कि ये सुलझ ही नहीं पाएगा और गले में अटक गया। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आते हैं कि घर की परिवार के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको उसको झेलना पड़ता है।
या कोई सिचुएशन ऐसे आती है जहाँ हमको ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए और कोई खुल नहीं रहा. दीज ऑल हैव वेरी पावरफुल मीनिंग्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक अवधूत के पास एक व्यक्ति गया और उसको काफ़ी प्रॉब्लम था. वो उनका गुरु जैसा था, तो वो काफ़ी उनको मानते थे उस सब चीज़ों को. तो वो हेल्प के लिए उनके पास पहुंच गए. उसके बाद वो अवधूत ने उनको बोला क्या प्रॉब्लम है. उन्होंने बोला मेरा बेटा एडमिट हो गया है, हॉस्पिटल में है, और मेरी सारी पूंजी जो है मैंने वहाँ पे डाली है. अब उसके खर्चे में, उसके जो भी खर्चे हो रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ. इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो उन्होंने बोला थोड़ा देर के बाद, अब क्या स्थिति है. तो उन्होंने बोला मैंने ऑलरेडी 2 लाख खर्च किए हैं. डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं कि इतना जमा कर दो और उनका प्रॉब्लम वो सुलझ जाएगा. तो 2 लाख मैंने खर्च किए हैं, अब मेरे पास उसकी शक्ति नहीं है उस चीज़ का, मैं क्या करूं. तो वो अवधूत जो उनके गुरु है वो बोलते हैं कि डोंट वरी, एक काम करो, मेरे लिए 8 लाख ले आओ. तो ही इज़ लाइक शॉक्ड. सी, ये 8 लाख 2 लाख जो मैं बता रहा हूँ, इट्स अ रफ रेफरेंस, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट. 8 लाख लेके आऊँ, ये कहाँ से ले आऊँ. 2 लाख तो ऑलरेडी मैं तड़प के ये सब कर रहा हूँ. तो गुरु हिंट देता है, अवधूत हिंट देता है कि आपकी प्रॉपर्टी उतना है. तो इनको लगता है कि मैं प्रॉपर्टी तक आ गया. तो बोलते चलो गुरु आदेश है. वो चले जाते हैं और सब कुछ अपना बेच के सब देखते हैं कि एग्जैक्टली 8 लाख आ जाता है उसमें. तो वो बोलता है कि चलो अब तो मेरा बेटा ठीक हो जाए. वो 8 लाख लेके उस अवधूत के पास आते हैं और देते हैं उनको. तो अवधूत लेता है उस पैसे को, रखता है अपने बगल में. वो बोलता है जाओ अब. तो ये खुशी से बोलता है कि अब मेरा काम हो गया. वो दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल में चला जाता है अपने बेटे को बताने के लिए. जैसे हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर्स वहाँ रुके हैं, बड़े सीरियस सिचुएशन है. बेटा उनका मर गया है, देहांत हो गया. ही इज़ डेवस्टेटेड. उनको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो गया. मैंने तो इनको बचाने के लिए ये किया और ये क्या हो गया, और मेरी बाकी की पूंजी भी मेरे गुरु ने ले ली है मेरे से. 8 लाख सब कुछ. अब ना बेटा रहा, ना घर रहा, ना कुछ रहा, अब क्या. तो ही रन्स बैक टू द गुरु, बहुत मायूस होके. वो ब्लेम नहीं कर रहा, बट ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड. एंड ही गोज देयर एंड ही टेल्स कि ऐसे ऐसे हो गया, अब क्या करूँ मैं. तो अवधूत बोलता है, वो 8 लाख लेके उसके झोली में वापस फेंकता है. वो बोलता है ले तेरा पैसा ले, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मैं तेरा पैसा लेके क्या करूँगा. जा, जो करना है अभी इससे कर ले. जो तेरी बाकी की ज़िंदगी बितानी है इसको कहीं पे इन्वेस्ट करना है कर, ना तो जो जैसे बितानी है कर ले. ये तेरे लिए इनाफ है बाकी की ज़िंदगी बिताने के लिए. तो ही इज़ लाइक कन्फ्यूज्ड. तो बोलते कि फिर ये फिर पैसे आपने क्यों लिए मेरे से, आपको अगर लौटा नहीं था ये क्या था. बोला, अवधूत ने बोला आपका जो बेटा है आपके परिवार में इसलिए उसने जन्म लिया है क्योंकि उसका कुछ लेन देन था आपके साथ. और मैंने जब झांक के देखा, मैंने ये देखा कि आपका पैसों का ज़्यादा लेन देन है उसके साथ, और पूरा 10 लाख का आपका देना था उसको. और वो उसको इस तरीके से आपसे वसूल कर रहा था, इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट. जब तक वो पूरा 10 लाख नहीं होता वो आपका पीछा नहीं छूटता. क्योंकि एक जन्म में, ये जन्म में तो बेटा है, अपना खून का रिश्ता जो हम बोलते हैं, पिछले जन्म में कुछ और था, दुश्मन था. तो वो आया है उस कर्म को ख़त्म करने के लिए. अब प्रकृति ने क्या किया, सबसे इजी तरीका है उसको परिवार के अंदर डाल दो, क्योंकि जल्दी से निपटना हो जाएगा. तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन उनका ये था कि इसका 10 लाख का जो लेन देन है इसको ख़त्म करना है. वो अवधूत ने ले लिया. और जैसे ही वो 10 लाख का हिसाब आ गया कि वो बेटे के वजह से वो कंगाल हो गया, पूरा 8 लाख भी डाला और वो 10 लाख का हिसाब हो गया, तो वो कैलकुलेशन जो कर्म था वो कट ऑफ हो गया, जल गया. जैसे ही जल गया वो मुक्त हो गया,
वो अपने रास्ते चला गया, कर्म खत्म हो गया ना उनके बीच। अब आम तौर से आप ये एग्जाम्पल आप देखो कैसे हो जाएगा। नॉर्मली वी वुड हैव सीन इट, हम लोग रोते बिलखते, भगवान को गाली देते, गुरु को गाली देते, ये हो जाता वो हो जाता, कुछ समझ में आता नहीं, समझ आता। दिस इज ऑल वेरी सटल, कार्मिक प्ले इज वेरी वेरी सटल। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ सो दैट वी कैन रिलेट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके घर पे जो भी है सब आपके दुश्मन है कल को ये दूसरा बात ना हो जाए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ हर तरह के रिलेशंस होते हैं, जो भी पूर्ण नहीं हुआ है वी गेट रिबॉर्न अगेन एंड अगेन टू फिनिश इट। तो जो सबसे ज़्यादा जड़ है, जटिल है, वो सबसे क्लोज सर्कल में यानी फैमिली में पैदा होते हैं। जो बाकी के नॉर्मल हैं, जो धीरे धीरे खत्म हुए, वो यहाँ वहाँ सब बिखरे हुए हैं आपके ग्लोबल। तो हमारे जो ट्रिप्स होते हैं, ये ट्रिप्स में मैं ये जानता हूँ ये सब चीज़ों, क्योंकि ट्रिप्स में ऐसा होता है, ऐसे सारे लोगों को मिलता हूँ जहाँ मेरे सोल कनेक्शंस है उनके साथ, कोई ना कोई जन्म में कहीं ना कहीं। ये आप सजग होने से आप भी इसका पता लगा सकते हो, सजग होने से। सजग नहीं है तो फिर आपको एक और हेडेक जैसा लगेगा। दैट इज़ वाई आवर ट्रिप्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज वी आर गोइंग माइंडफुल एंड वी आर गोइंग देयर विद द पर्पस ऑफ क्लियरिंग डेप्थ्स। कोई भी डेप्थ्स हो, तो जब भाव ये है, इंटेंशन ये है, आपका फोकस भी यही रहेगा। तो ज़रूरी नहीं इसके लिए आपको ट्रैवल करना है, क्योंकि मैंने जो बोला, जिस विधि राखे उस विधि रहिए। जब आप रहेंगे तो प्रकृति खुद प्लान करती है आपके लिए उसको क्या करना है। जैसे मैंने बोला, मैं कोई प्लान नहीं करता, इंक्लूडिंग दिस लाइफ आई डोंट प्लान। ऐसा कुछ नहीं है कि आज के दिन मुझे करना था, जो आ गया स्पॉन्टेनियसली आई जस्ट डू इट, व्हाट इज़ इनसाइड आई जस्ट शेयर इट, स्पॉन्टेनिटी। तो ट्रिप्स भी हमारे ऐसे ही होते हैं, कोई प्लान्स नहीं होता। तो लोग बोलते हैं कि प्लान करो, नहीं होता। प्लान अपना दिमाग से होता है। जिस विधि राखे उस विधि रही में अगर आप चलते रहेंगे तो जो भी उच्च के लिए, आपके लिए उच्च के लिए, वो होगा। एंड समटाइम्स उच्च के लिए एंड डजंट मीन आपको एवरीथिंग कंफर्टेबल नाइस एंड कॉजी कॉजी, नहीं। देयर माइट बी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, देयर कैन बी पेन, देयर कैन बी सफरिंग, देयर कैन बी टर्मोइल्स, बट दोज आर अगेन रिलीजेस, लॉट ऑफ रिलीजेस। जो बड़े से होना है वो छोटे से हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, तिरुवन्नामलाई में मैं एक अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, तो एक इडली की दुकान थी, जो हम इडली खा के फिर हम पहाड़ चढ़ते हैं। तो इडली खाने के लिए जस्ट अंदर घुस रहा था, पीछे मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी देखा। एक आदमी सामने से हाय हेलो तमिल में, गांव का आदमी था, कब आए आप? मैं बोला अभी जस्ट आया, आप कैसे हो? बोला मैं बढ़िया हूँ, और कैसे चल रहा है? मैं बोला बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा पहाड़ पहाड़ पे जा रहे हो? मैं बोला हाँ पहाड़ पे जा रहा हूँ, आप हो ना यहाँ पे? नहीं मैं अभी निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा चलते चलते। मेरे फ्रेंड्स ने बोला ये कौन था भाई? मैंने बोला क्या पता। वो बोले हैं ऐसे बात किया जैसे पहचानते हो। मैं बोला उसने भी तो ऐसे ही बात किया जैसे पहचानता है। एंड इट वॉज नॉट अ गेम, इट वॉज नॉट अ फाउल प्ले, इट वॉज अ कार्मिक कनेक्शन ऑफ सम लाइफ टाइम। ही न्यू आई रिकग्नाइज्ड हिम। अभी आई रिकग्नाइज वो नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा थर्ड आई खुल गया और मैं उसके भीतर गया और वो देखा, ये सब नौटंकी है। प्लीज डोंट फॉल इनटू ऑल दैट। इट इज़ अ फीलिंग दैट कम्स, योर कॉन्शियंस विल टेल यू व्हाट हैपेंस। एंड इट वॉज अ म्यूचुअल फीलिंग टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स मी। सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वी विश्ड ईच अदर, वी एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। इतना देयर वाज एन एक्सप्लोजन ऑफ लव व्हेन वी डिड दैट। एंड डिड ही वेंट हिज वे, आई वेंट माय वे। आई हैड बीन ऑलवेज एडवाइस्ड बाय सेंट्स कि जब भी आप गिरिवलम करो, तिरुवन्नामलाई में, हर एक चीज़ को महसूस करना, हर एक चीज़ पे सजग रहना। नॉट जस्ट गिरिवलम, जहाँ पे भी हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक टूर पे जाते हैं, जो भी लोग आपको मिलेंगे, जो भी आपके कांटेक्ट में आएंगे, दे आर ऑल पावरफुल कर्मास हु आर कमिंग टू फिनिश ऑफ। और प्रकृति और डिविनिटी ये अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको कि आप उसको ख़त्म करो। इसके लिए एज फार एज आई नो, आई कैन एडवाइज never do any bad karmas at spiritual places. Never be tempted to fight, to create havoc at spiritual places, because there you are coming to clear a lot of karmas, and karmas with people whom you are connected with. एंड वहाँ पे जो मिलते कोई कोइंसिडेंस नहीं होता कि सडनली कुछ
सडनली कहीं से आके मिल गया, नहीं। वो बोलते थे कि अगर आपका पैर भी किसी के साथ टच हो गया, दैट इज़ ऑल्सो कर्म। तो देखिए ये बड़ा सूक्ष्म चीज़ें होती है, छोटे से छोटे चीज़ का। एंड ये कब होता है पॉसिबल? व्हेन वी आर माइंडफुल। अगर आप सजग नहीं है तो यू कैन ईजिली मिस आउट। यस। तो ऐसे कई सारे मैं लाइफ इंसिडेंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये कन्विक्शन आती है कि इट इज़ ऑल ट्रू। एक बार मैं एक हिल पे गया था, वो कोई और तीर्थ इनका लिनेज का था जगह। अब मैं जगह और उनका नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि पिछली बार मैंने एक बार बताया गलती से, तो कुछ लोग वहाँ पहुँच गए और बड़े मुश्किल हो गया मुझे। क्योंकि वहाँ मुझे जानकारी ये मिली थी एक बुक पढ़ के कि वहाँ पे एक महात्मा बैठे हैं पिछले क्लोज टू 5000 ईयर्स से। वो सस्पेंडेड लेवल पे, यानी कि लेविटेट होके एक स्थान पे वो साधना कर रहे हैं सूक्ष्म रूप में। तो इन्फॉर्मेशन जैसे ही पता चल गया, आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गो देयर। और ऐसे तैसे करके वो मैनिफेस्ट हो गया। एक हफ्ते के अंदर मैं वहाँ चला भी गया, पहुँचा भी। और वहाँ पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, वहाँ अलाउड नहीं थे, कोई और पद के अलाउड नहीं थे, अपने ही लोग थे। और ये सब पब्लिसाइज नहीं था, ये उनके कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट से मुझे मिला था। सो व्हेन आई वेंट देयर, आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट। एंड सी, विदाउट देयर परमिशन यू कैन नेवर रीच देयर। तो उस महात्मा के पास मैं बैठा, वो आश्रम जो चलाते हैं उनके साथ मैं बैठा, महाराज के साथ। बोला महाराज मैं सो एंड सो हूँ। उन्होंने बोला गुरु है आपका? मैं बोला है। मैंने अवधूत शिवानंद जी का नाम बताया। उन्होंने बोला चलो अच्छी बात है। फिर उन्होंने बोला ये परंपरा अलग है और बाकी के लीनिएज सबके अलग अलग होते हैं और तौर तरीके सबके अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने बताया यहाँ अगर आप आओ तो यहाँ दीक्षा लेनी पड़ती है। वो तो मैंने मना कर दिया साहब। मैंने बोला मैं ऑलरेडी दीक्षित हूँ, दीक्षा ले चुका हूँ और मैं साधना भी करता हूँ। तो ही वॉज हैप्पी अबाउट इट। तो ही सेड ठीक है, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे परंपरा में उसूल है कि हम यहाँ किसी को रूम नहीं दे सकते, ना ही यहाँ रुका सकते। आप ध्यान साधना करो और आप चलते बन सकते हो। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं इतना दूर से चला गया था। इट वॉज फ्रॉम डाउन साउथ, आई ट्रैवल्ड ऑल द वे नॉर्थ। दो मेरे फ्रेंड्स थे मेरे साथ, साधक, वो भी जानते हैं सब चीज़ों को। दे सॉ ऑल दिस रियली हैपनिंग। तो मैं आंख बंद करके महात्मा के साथ बैठा और मैं उनको धन्यवाद दिया। वो आश्रम के हेड थे, वो भी आंख बंद करके बैठे थे। कुछ देर बाद आंख खोल के उन्होंने बोला चलो आप लोग कल निकलने वाले हो आज? मैं बोला जैसे ही हमको पता नहीं था, ये जैसे हो जाए उस हिसाब से हम प्लान कर लेंगे। बोले कहाँ रुके हो? मैं बोला बस स्टैंड के पास एक छोटा सा रूम किया है, वहाँ पे हमने सामान छोड़ा। एक काम करो, तुरंत जाओ, सारा सामान लेके यहाँ आ जाओ। मैं बोला हैं महाराज क्या बात कर रहे हो? बोले आ जाओ। मैं बोला महाराज अभी आपने तो बताया कि परंपरा में अलाउड नहीं है। उन्होंने आंख बंद करके बोला कभी कभी उसूल हम तोड़ देते हैं, आज्ञा जब होती है। इट वॉज मिस्टिकल टू मी। तो हम लोग दोनों खुश, तीनों खुश। हम भाग गए वहाँ से, बाहर जाके बोले कि हमको रूम दिया गया ऐसा। वो बोले नहीं ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ के जो शिष्य थे उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला महाराज ने बोला है। वो लोग बोले रुकिए, तनिक रुकिए, और वो खुद गए महाराज को पूछने। तो महाराज ने बोला उनको दे दो। तो वो भी सिर खुजाते हुए आ रहे थे कि ये क्या हो गया। तो जो भी है, एंड देन वी गॉट अ रूम एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेडिटेट देयर। वहाँ एक सिद्ध महात्मा थे जिनके रूम में काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। ऑल दिस ब्यूटिफुल थिंग्स यूज्ड टू हैपन। उनके गुरु के गुरु, परम गुरु, जिसके साथ मैं बहुत कनेक्टेड था पहले से, ऋषिकेश के टाइम भी जब मैं जाता था वगैरह, बहुत कनेक्टेड लगता था। तो इच्छा हुई थी कि ध्यान करें वहाँ। तो उस महात्मा ने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला उनको, लेकिन जब हम सामान वगैरह लेके आके मैं उनके साथ बैठा था सत्संग में, तो उन्होंने बोला आप उस कक्षा में ध्यान करना चाहते हो? मैं तुरंत इमोशनल हो गया। मैं बोला हाँ महाराज। बोले कल सवेरे 5 बजे आ जाओ और फिर मैं वहाँ ध्यान करता हूँ रोज़ाना, लेकिन ये बताओ नहीं, आप चुपचाप आ जाना। आप मैं खुश हो गया। हम तीनों चले गए सुबह, और उस कक्षा में जहाँ वो शुद्ध महापुरुष थे,
ध्यान करते थे। उनकी कुटिया थी, उनकी खटिया, जो भी बेड वगैरह जो भी था वैसे वैसे सब। तो हमको वो मौका मिला वहाँ बैठ के साधना करने का। तो ये सब हो गया। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ रुक जाओ रात को और फिर हम कल मिलते हैं। मैं बोला ठीक है। उस दिन रात को क्या हुआ, उनके एक शिष्य आए और दरवाज़ा खटखटाया हमारे और बोले कि खाना बनाना आता है आपको? हमने बोला आता है महाराज। चलो फिर, आज खाना पकाने वाली नहीं है ये, तो हम लोगों को पकाना पड़ेगा। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, सेवा करने का मौका मिला, चलो। तो मैं और मेरे 2 दोस्त उठ के चले गए किचन में गए। वहाँ देखा काफ़ी सारे चीज़ें पड़ी थी और काफ़ी सामग्री वगैरह सब था। फिर उन्होंने गाइड किया, आप ये करो, आप वो करो, आप। हमको तो बनाना नहीं आता था, लेकिन कुछ कुछ करके हमने बनाया। बोले महाराज 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी बनाना पड़ेगा। उन्होंने बोला आप रुक जाओ, आप इधर आओ। मुझे बुलाए, बोले काटो इसको और राउंड बनाना अच्छे से। मैं बोला ठीक, जितना हो सके उतना राउंड बनाया अपने हाथ से। फिर अब तुम हटो, अब तुम पकाओ, ऐसे ऐसे करके उन्होंने करवाया। फिर वो बोले ठीक है आप लोग खाना शुरू कर दो, मैं महाराज को दे के आता हूँ। फिर वो लेके गए, 2 रोटी लेके गए महाराज के पास और महाराज को दे दिए। महाराज ने 1 रोटी खाया, 1 रोटी वापस भेजा। तो वापस जब आए फिर हमने उसको बांट के खाया। वो सब चीज़ें हुआ और बोले कि हमको दूसरा दिन भी आपको किचन में काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। तो नॉर्मली कैसा होता है, वी विल फील अनकम्फर्टेबल, ये क्या मैं ध्यान साधना करने आया, ये लोग कोई नहीं दिख रहे और हमको काम लगा दिए एंड ऑल दैट। ये फीलिंग आई थी 1-2 बार, बट वी कैनॉट डू एनीथिंग इन सच अ डिवाइन प्लेस। तो वी सेड ओके। नेक्स्ट डे हम लोग गए, सुबह का हो गया और दोपहर के टाइम क्या हो गया, एक पुलिस ऑफिसर आए। ही वॉज एट अ वेरी बिग पोजिशन। वो उस महाराज के शिष्य थे, वहाँ के पैर छुए, कार लेके आए थे। तो महाराज कार में बैठ गए और फिर हमको इशारा किया गया आप भी चलो। तो मैं बैठ गया महाराज के पास और फिर वो उनके शिष्य जो है वो साइड में घुस गए, राइट साइड में महाराज है, मैं बीच में बैठा हूँ, मैं तंग बैठा हूँ, ये कहाँ जा रहे हैं और मैं उनको पूछ भी नहीं सकता। मैं बोला मेरी बाकी के 2 फ्रेंड्स हैं, वो बोले चिंता ना करो वो आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स को भी लेके वो दूसरे गाड़ी में आ गए वहाँ। तो लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट कहीं चले जाके एक घर पे गए, वो पुलिस वाले के घर पे। और वहाँ जब गया, वहाँ पे महफिल जैसी सजी थी लिटरली। एक कुछ महाराज के लिए कुछ खाना पकवान कुछ बनाए थे, तो सारे बैठ गए हम लोग। फिर बैठने के बाद महाराज ऊपर ही बैठ गए। ही इज़ अ लवली बीइंग। महाराज की जो जो कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो प्यार उभर रहा है, वेरी साइलेंट। और वो बैठ गए साइड में, मैं उनको ही देख रहा था। फिर हम लोग बैठ गए। फिर उनका जो शिष्य है उन्होंने हमको खाना परोसा। मैं बोला महाराज आप बैठ जाओ। वो फिर ऐसे थे चुपचाप खाना परोसा, बोले खाओ खाओ। वहाँ रुक के खिलाए पिलाए सब हो गया। खाना होने के बाद वो घर वाले सब आए, आके उनके आशीर्वाद दिए महाराज के। और फिर हम उसके बाद चलते बने गाड़ी में। वैसे ही महाराज ने एक शब्द नहीं बोला, वापस गए हम। वो गाड़ी से उतर के वो अपने कक्षा में चले गए, हम अपने रूम में चले गए। हमने बोला ये क्या था, कहाँ जाके आए, क्या खा के? बोला कोई नहीं है ना यहाँ पे किचन में, तो प्रॉब्लम होता होगा उनको भी खाने के लिए, तो किसी साधक ने बुलाया होगा तो घर पे गए होंगे, ये हमने अंदाज़ा लगाया। तो मैं बोला चलो, वो जो खाना बनाने वाली है वहाँ पे वो अभी बीमार हो गए तो अब क्या करें। तो नेक्स्ट डे सुबह मैं महाराज के कक्षा में गया और देखा तो वो नहाने चले गए। तो वहाँ पे हम लोग रोज़ महाराज के साथ थोड़ा थोड़ा चाय पीते थे, वो बनवाते थे किसी से। तो उस दिन ये अम्मा आई खाना बनाने वाली, वो उनकी सेवा करती थी, तो वो चाय बना के दिए। और तब महाराज नहाने गए, इसके लिए मौका मिला एंड समथिंग गॉट रिवील्ड। तो मैंने अम्मा को बोला अरे आप तो कल नहीं आ पाई, तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत तो ठीक है, मेरा मुझे क्या होगा?